बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पाक हेलेनिक उर्दू टीवी सर्विस ग्रीस की जानिब से सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। आप हैरान होंगे कि इस टाइम रात के 11:15 बजे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं और इस वक्त मैं एक जजीरे पे हूं जहां मैं जॉब कर रहा हूं और अभी क्योंकि इतला मिली है और ये बड़ी अहम इतला है जिसके लिए मुझे आपकी खिदमत में हाजिर होना पड़ा और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ और बर वक्त इतला देना हमारा फर्ज होता है। जैसा कि नाजरीन हमारे तमाम सुनने वाले पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफगानी और बाकी दूसरी नेशनलिटीज़ के जो तारकीन वतन यूनान में बिलखुसूस रहते हैं उनके लिए ये खबर है और जो पूरी दुनिया में इस वक्त हमें लाइव देखेंगे उनके लिए भी है कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि दुनिया इस वक्त शदीद कोरोना वायरस के लपेट में है और जिसमें ऐसा ऐसा तमाम मुल्क जो है इसमें शामिल हो रहे हैं और यूनान भी इसमें इस फहरिस्त में आ गया है कि जहां दिन ब दिन इसके वाकयात जो है वो रुनुमा हो रहे हैं और लोग जो है इसकी तादाद बढ़ रही है कोरोना वायरस की। तो इटली चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जिसमें तादाद जो है वो सबसे ज्यादा डेथ की और तकरीबन 15,000 अफेक्टेड हैं इसमें और उसमें पूरे इटली में एमरजेंसी नाफज हो गई है और कर्फ्यू की सी हालत है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रहम और करम अपना फजल करे। यूनान की सूरत हाल ये है कि सबसे पहले एमरजेंसी के तौर पे इन्होंने फिलहाल 2 हफ्ते के लिए यूनान के तमाम तलीमी अदारे, निजी, प्राइवेट या सरकारी, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ये सब इन्होंने बंद कर दिए हैं 2 हफ्ते के लिए। उसके बाद जो वालदैन हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है कि 2 वालदैन अगर जॉब करते हैं तो उनमें से एक जो है वो सरकारी छुट्टी जो है वो हासिल कर सकता है ताकि जो बच्चे घर पे हैं उनकी हिफाजत की जाए। गवर्नमेंट बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है, ये आगे भी इकदाम उठा रही है। और उसके अलावा जो सबसे अहम खबर है वो तारकीन वतन के लिए वो ये है कि यूनान के तमाम पेरिफेरियास जहां कागजात जमा होते हैं, पब्लिक डीलिंग है, वो कल से 1 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोई जिन लोगों के रदेबू हैं वो बिल्कुल बेगम हो जाएं, वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक नए नोटिफिकेशन के तहत वो एक्सटेंड हो जाएंगे। जिनकी डेटें, जिनके आदिया पारामूनी खत्म होने वाले हैं या खत्म हो रहे हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि जब पुरियो की वेबसाइट खराब हुई थी काफी दिनों से, तो उस वक्त भी पेरिफेरिया और पुरियो ने चेंजिंग की थी और एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया था जिसमें लोगों के जो रेजिडेंट्स खत्म हुए थे ऑटोमेटिक वो 6 माह के लिए एक्सटेंड कर दिए गए थे। लेकिन अभी फिलहाल ये जो चीज है, ये अभी जो नोटिफिकेशन है वो ये फैसला किया गया है सरकारी तौर पर कि कल से तमाम यूनान के तमाम पेरिफेरियाज बंद रहेंगे 1 माह तक। कोई रेजिडेंस इशू नहीं होगा, कोई रेजिडेंस जमा नहीं करवा सकेगा, कोई आप बिल्कुल वहां ना जाएं और बिल्कुल जिनके रदेबू हैं वो भी मत घबराएं, ऑटोमेटिक उनको इतला आ जाएगी, उनके रदेबू एक्सटेंड हो जाएंगे, दूसरी तारीख उनको मिल जाएगी। और जिनके खत्म होने वाले हैं रेजिडेंट्स उनके लिए भी कोई फिक्र की बात नहीं है, वो उनके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हम आपको गाय बगाए इतला करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात, इकोनॉमिकली तौर पर पूरी दुनिया सफर कर रही है। यूनान भी जो है प्राइम मिनिस्टर ने और इकोनॉमिक मिनिस्टर और तमाम कैबिनेट ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं जो हम गाय बगाए आपको इतला करते रहेंगे ताकि उसमें भी सहूलतें जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो बिजनेसमैनों को और बाकी लोगों को जो है वो दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये आप सारे लोगों को जो टेलीफोन करके लोगों को इतला कर दें फोनों पे। और बाकी रह गया इमिग्रेशन की जो बात होगी वो हस्बे रवायत हम इतवार को अपना प्रोग्राम तफसीलन जो है बाकायदगी के साथ वो करेंगे और उसमें फिर हम अपने तमाम उस वक्त तक की जो कल और परसों की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होंगी वो हम फिर तफसील से आपको अपडेट करेंगे। जो नोटिफिकेशन है
کل ہمارے پیج پہ یہ جو پیریفیریا اور منسٹریز جو ہے وہ بھی بند رہیں گی. تمام پرگیوں اور تمام پیریفیریاز یعنی یہ سارے سرکاری دفاتر جو ہیں یہ جو ہیں منسٹری کے انڈر آتے ہیں یہ بند رہیں گے. تو باقی ادارے ابھی جو ہے فرض کرو پانی کے جو ایدپ ہے، دہی ہے، اوتے ہے، یہ ابھی کام کر رہے ہیں. لیکن اور دوسری ایک بڑی اہم بات، یہاں کے چرچ جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی یہ بات فیصلہ کیا ہے، لوگوں کو تلقین کی ہے کہ اب پاسکا ہے، یہ لوگ روزے رکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے پاپوں نے یہ بڑا اچھا ایک بیان دیا ہے کہ وہ اپنا جو بڑی عمر کے یا بیمار لوگ ہیں وہ روزے نہ رکھیں، نستیا وہ جو ہے ان کی لینگویج میں وہ نہ رکھیں، اور وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور ان کا بھی یہی، اس مذہب کا، کرسچن کا بھی یہی کہنا ہے کہ پہلے صحت ہے پھر آگے جو ہے. یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے، صحت ہے، تو اس میں پھر ہمیں رعایت دی گئی ہے. تو یہ بڑا اچھا جو یہاں کے ارکیپسکوپ ہیں انہوں نے، ریلیجس جو یہاں کے پریسٹ ہیں انہوں نے یہ بیان آج کا جاری کیا ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی آپ سے اتوار کو ہم رابطہ باقاعدہ کریں گے اپنی باقاعدہ نشریات کے ساتھ. میں ایک دن کے لیے آؤں گا ایتھنز واپس، اور اس کے بعد پھر میں منڈے کو چلا جاؤں گا. میں موریا میں سامس جزیرے پہ ٹرانسلیٹر کا ابھی جاب کر رہا ہوں. بہت ٹف ڈیوٹی ہے، اور انلیگل جو ابھی پاکستانی آ رہے ہیں ان کا لیے بھی آپ کو 1 منٹ کے لیے بتا دوں کہ 1 مارچ کے بعد جتنے بھی تارکین وطن یہاں داخل ہو رہے ہیں غیر قانونی طور پہ، ان کو ہفتوں فورو جو کورٹ ہے وہاں لے جایا جا رہا ہے امیڈیٹ عدالت میں، اور ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. وہ اسائلم اپلائی نہیں کر سکیں گے. ان کو 3 سے 3.5 سال سزا اور 5 سے 10,000 یورو جرمانہ ان کو عائد کیا جا رہا ہے، اور ان کو جیلوں میں رکھا جائے گا جب تک وہ ڈپورٹ نہیں ہوتے. تو یہ تازہ ترین صورتحال تھی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں خدا کے لیے، اور زیادہ تعداد میں جہاں رش ہے زیادہ کٹھے مت ہو، فاصلے پہ رہیں. کسی کو بھی اگر کوئی کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، کوئی بھی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، فوراً احتیاط کریں، صفائی کا خیال رکھیں، اور فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اتوار تک سید محمد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا نگہبان.